नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, खराब माहौल में एक खबर बहुत ही अच्छी आ रही है जिसको अभी तक तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन बाजार इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है। बट ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको इसकी इंपॉर्टेंट कच्चे तेल के प्राइस में देखने को मिलेगी। बट ये आपसे कोई शायद अभी डिस्कस नहीं कर रहा है, शायद इतनी लाइमलाइट में नहीं आई है और शायद आपने भी सुनी भी ना हो, लेकिन मैं आपके साथ एक एक डिटेल शेयर करता हूं। इस बीच में न्यूज क्या है पहले वो समझिए। यूएस माइट लिफ्ट सैंक्शंस ऑन इरानियन ऑयल सून अकॉर्डिंग टू फॉक्स बिजनेस नेटवर्क इंटरव्यू। तो एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि जो अमेरिका है वो इरानियन ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस हटा सकता है। ये छोटी मोटी अपडेट नहीं है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और अगर ऐसा अमेरिका करता है तो उससे होगा क्या वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कच्चे तेल के दाम देखिए। आज के डेट में कच्चा तेल $119 प्रति बैरल तक गया था। करंटली कच्चा तेल $111 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है, 4.25% ऊपर। अच्छी बात यह है कि 4.25% ऊपर है, ये अच्छी बात नहीं है या ये खराब बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि डेज लो पे ट्रेड कर रहा है इस समय, तो लगातार कच्चा तेल ऊपर से नीचे ही आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्लोजिंग कहां पे आती है, वो अभी हम नहीं कहेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हाँ भाई अब तो बस गयो कच्चा तेल ना। माइट लिखा है यानी हो सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो समझिए। दोस्तों, ईरान जो ऑयल प्रोड्यूस करता है ना वो डायरेक्टली बेच नहीं सकता, वो डायरेक्ट किसी कंट्री के साथ व्यापार नहीं करता, वो ओपन मार्केट में खड़ा हो जाता है, लेके जाना है ले जाओ इस तरीके से। बट अगर ईरान के ऊपर से लगे सैंक्शंस को टेम्पररी हटा देते हैं या जो बैन लगा है उसे हटाया जा सकता है, इससे होगा क्या, ग्लोबल सप्लाई बढ़ेंगी और प्राइसेस नीचे आएंगे कच्चे तेल के, और ये बेहद पॉजिटिव हो सकता है। जैसे कि अराउंड 140 मिलियन बैरल्स ईरानियन ऑयल जो शिप्स में अटका है वो बिक सकता है, उसको मार्केट में आने दिया जा सकता है, और इससे करीब 10 से 14 दिन का ग्लोबल सप्लाई कवर हो सकता है। यानी 10 से 14 दिन तक तो वो जो अटका ऑयल है ना ईरान का, वो पूर्ति डाल देगा ग्लोबल लेवल पे। बड़ी बात है भाई। अब क्यों ऐसा कर सकती है अमेरिकन सरकार या अमेरिका? क्योंकि वॉर सिचुएशन है, वैसे ही तेल नहीं है, प्राइसेस को नीचे लाना है, तो ये कर दो, क्या हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का डिसरप्शन चल रहा है, ईरान को अगर ऐसा करने देंगे शायद खुश होकर कुछ करने दे। ऑयल प्राइसेस वैसे ही बहुत हाई है तो उसको नीचे लाने की कोशिश है। कौन से सेक्शंस की बात हो रही है यहाँ पे? ऑयल एक्सपोर्ट बैन, ईरान को फ्रीली ऑयल बेचने नहीं दिया जाता। जो कंट्रीज ईरान से ऑयल खरीदती हैं उन पे भी प्रेशर डाला जाता है अमेरिका की तरफ से। साथ ही साथ शिपिंग एंड शैडो फ्लीट सैंक्शंस हैं। ईरानियन ऑयल ले जाने वाली शिप्स ब्लैकलिस्ट हो जाती हैं, फिर उन्हें कोई काम नहीं देता। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सब उनके लिए रिस्ट्रिक्ट है, वो इंश्योरेंस भी नहीं ले सकती, ट्रांसपोर्ट सब रिस्ट्रिक्ट है। फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि पेमेंट सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है। बैंक्स और कंपनीज डील नहीं कर सकती हैं ईरान से। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप ईरान से ट्रेड करते हो तो। इसीलिए सैंक्शंस हैं, इसीलिए कोई ईरान से ट्रेड नहीं करता, और वो शिप्स में ऑयल फंसा हुआ है उसके ऊपर से बैन हटाया जा सकता है। तो ये अपने आप में काफी पॉजिटिव होगा अगर ये होता है तो। ये सैंक्शंस कब इंपोज हुए थे? ये ना टुकड़ों में अलग अलग हैं। ईरान पर सैंक्शंस एक ही टाइम पे नहीं लगे, मल्टीपल फेजेस में आए हैं, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहले 1996 ईरान एंड लीबिया सैंक्शन एक्ट, ईरान के ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पे बैन लगाया गया। फिर 2010 में स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस आए ऑयल प्लस बैंकिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते कि भैया मत बनाओ, ये सैंक्शन आ गया। 2012 में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान टारगेट करी गई, ऑयल पेमेंट्स ब्लॉक कर दिए गए। 2018 मेजर टर्निंग पॉइंट था, डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से एग्जिट किया, फुल ऑयल सैंक्शंस वापस लगा दिए। 2025-26 अभी रिसेंटली शैडो फ्लीट ट्रेडर्स कंपनीज पर नए सैंक्शंस लगाए। तो अब कोई भी ट्रेड नहीं करता है इतने सारे सैंक्शंस के बाद। अगर ये हटता है तो डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिव न्यूज होगी मेरे हिसाब से। बाकी अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से यूएस का जॉब्स डेटा है, वो मैं एक बार बताना चाहूंगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो आए हैं वो 2,05,000 आए हैं। 2,13,000 का अनुमान था, तो अनुमान से कम है। 2,15,000 का, सॉरी 2,13,000 पहले थे, 2,15,000 का अनुमान था, तो अनुमान से कम बेरोजगार है। दैट मीन्स अच्छा डेटा है, आप ये कह सकते हैं। कमोडिटी मार्केट्स की तो धज्जियां उड़ी पड़ी हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस किया ही था। अब एक अपडेट और है तेल से जुड़ी हुई।
कुवैत स्टॉप्स ऑपरेशन एट 2 रिफाइनरीज, कुवैत ने 2 रिफाइनरीज पे ऑपरेशन बंद कर दिया है, ये भी नेगेटिव न्यूज है। दोस्तों इस समय नेगेटिव प्रॉब्लम काफी चल रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का बयान आया है, वी विल सी इफ खार्ग आइलैंड इवेंचुअली बिकम्स यूएस एसेट। तो जहां ये अटैक किया था वो खुद ही यूएस का एसेट बनाने की कोशिश में है अब। तो देखने वाली बात है दोस्तों क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।